हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। समग्र शिक्षा अभियान एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एजुकेशन के फील्ड में। तो चलिए देख लेते हैं इसकी सारी डिटेल्स। तो अगर हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जो कि स्कूल एजुकेशन के फील्ड में इसको बनाया गया है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो ये स्कूल एजुकेशन के लिए है, ठीक है। ये प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक इसका लेवल है, ठीक है। ये सारे स्टेट्स में इसको सपोर्ट किया जाता है। मतलब ये सारे स्टेट्स में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर इसका सपोर्ट रहेगा समग्र शिक्षा अभियान का, और प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक ये कवर करेगा। तो इसको इस स्कीम को इसलिए प्रिपेयर किया गया है ताकि इससे स्कूल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके स्कूलिंग में, ठीक है। चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। सारे स्कूल्स एक जैसे अपॉर्चुनिटी के हों। ऐसा ना हो कि कोई स्कूल में कोई सर्विस है, कोई फैसिलिटी है, किसी दूसरे स्कूल में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 3 स्कीम्स की। ये समग्र शिक्षा अभियान में कौन सी 3 स्कीम्स हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान का एक पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये समग्र शिक्षा अभियान है और इसका एक पार्ट है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट इज RMSA, एंड टीचर एजुकेशन TE। ये तीनों स्कीम इसकी सब स्कीम है, ठीक है। और इन सबको लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है। ईयर आपको याद रखना है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था समग्र शिक्षा अभियान को, जिसके 3 पार्ट्स थे: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजर फीचर्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके मेजर फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है एजुकेशन को यहाँ पर पूरा अच्छे से एज अ होल देखा जाता है। मतलब पूरा अच्छे से इसको कवर किया जाता है। हर एक जो डायमेंशंस है एजुकेशन को, सबको यहाँ पर ये अपने अंदर समाहित करता है और उसको कवर करता है, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की यहाँ बात की जाती है। जो नॉर्मल मैनेजमेंट है स्कूल्स का, उसमें और ज़्यादा चेंजेस लाने की बात की जाती है। इनहैंस फंडिंग फॉर एजुकेशन, फंडिंग जनरेट करते हैं हम एजुकेशन में ताकि एजुकेशन का और ज़्यादा अच्छे तरीके से विकास हो सके। फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं। फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ लेवल पे हो, चाहे वो फैकल्टीज़ लेवल पे हो। सारे ही लेवल्स पे हम उसको स्ट्रेंथनिंग करने की उसकी कोशिश करते हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। उस पर भी ये फोकस करता है। गर्ल एजुकेशन को ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। फोकस ऑन इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर हर किसी को एजुकेशन सेक्टर में आने और उनको बढ़ावा देने की बात की जाती है। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे कुशल भारत की भी बात की गई है कि भारत को हम और कुशल बना सकें और हमारा जो कौशल विकास है उसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर उसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं इस समग्र शिक्षा अभियान में। फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, खेलो भारत खेलो इंडिया भी इसका ही पार्ट है, जो जिसमें स्कूल एंड एजुकेशन, स्कूल लेवल में सारे जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, उनको कवर किया जाता है, उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फोकस ऑन रीजनल बैलेंस, इसमें रीजनल बैलेंस का भी फोकस है। मतलब कि जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, कोई भी पार्ट हो इंडिया की, वहाँ पर रीजनल बैलेंस की बात की जाती है। सबको साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। ये सारे फंडामेंटल्स हैं जिस पर समग्र शिक्षा अभियान को डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था और मैंने कोशिश किया है कि इस क्लास में आपको एक थोड़ा सा पूरा इसका कवर करने की कोशिश करूं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना मैंने आपको कवर किया उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।